वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 मई 2023 से लेकर के 28 मई 2023 का करंट अफेयर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये होने वाला है और ये वीडियो होगा वन लाइनर फॉर्मेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, जो भी करंट अफेयर है उसको हम लोग इस तरह से कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल करंट अफेयर। पहला, तो नेशनल करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है, पैच रिपोर्टिंग ऐप। ये बेसिकली ये ऐप करेगा क्या कि रास्तों में जो गड्ढे हैं उन गड्ढों का जो लोग हैं वो फोटो क्लिक करेंगे और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, और इससे क्या होगा, वो पैच जो है गवर्नमेंट उसको भरने का काम करेगी। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए ये इनिशिएटिव है उत्तराखंड गवर्नमेंट का। अगली करंट अफेयर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, इन्होंने बताया कि पिछले 9 सालों में 231 स्टोलन आइटम, एंटिक स्टोलन आइटम जो है उसको इंडिया में लाया गया है। आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश काल चल रहा था, इवन उसके बाद भी बहुत सारी चीजों को हमारे कंट्री से चोरी करके दूसरे दूसरे कंट्री में ले जाया गया। अब वो लोग उसे बहुत शान से दिखाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो आइटम्स जो है, इनको भारत में लाने का प्रयास चल रहा है। तो पिछले 9 सालों में 231 स्टोलन आइटम को लेके वापस लाया गया है पिछले 9 सालों में। अगली करंट अफेयर है कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि गुवाहाटी कहाँ, आसाम में से न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, तो इसके बीच में चलेगा। तो याद रखना है, वंदे भारत एक्सप्रेस आज जैसे 28 में है ना, एक्चुअली 29 मई को ये स्टार्ट होने वाला है। तो कल ही ये ट्रेन जो है ये स्टार्ट होने वाली है। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं कि इंडिया की पहली कमर्शियल प्लेन जो कि फ्लाई किया है कहां से, मुंबई से दिल्ली। लेकिन ये स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस एरोप्लेन ने फ्लाई किया है ऐसे फ्यूल को यूज करके, यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ऐसा फ्यूल है जो है रिसाइकल करके चीजों को बनाया गया है, जिससे इन्वायरमेंट में हार्म जो है, नुकसान कम से कम होगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पुणे से दिल्ली। अगली करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश हमारे देश की पहली स्टेट बन गई है जो लोगों को एक तरह से ऑफर दे रही है, फ्री ऑफर दे रही है। किस चीज के लिए? कि अगर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हो, पिलग्रिम करना चाहते हो, तो आपको फ्री में जो है वो भी हवाई जहाज से आपको यात्रा करवाएगी। ठीक है, तो फ्री एयर ट्रेवल। और इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो याद रखना है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश का है, हवाई जहाज से यात्रा करवाया जाएगा फ्री में। अगली करंट अफेयर आप देखो, गाजियाबाद और अलीगढ़ जो एक्सप्रेसवे है, इस एक्सप्रेसवे से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी करंट अफेयर है कि 100 घंटे में, 100 आवर में 100 किलोमीटर रोड को तैयार किया गया। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा, लाइक आप बोल सकते हो, रिकॉर्ड है कि हमारे कंट्री में इतने तेजी से काम हो रहा है। 100 घंटे में 100 किलोमीटर की रोड जो है वो तैयार की गई है, वो भी एक्सप्रेसवे की रोड। काफी अच्छा ये करंट अफेयर है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है फिजी के हाईएस्ट ऑनर से। और वो अवार्ड का नाम क्या है? द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इस अवार्ड का नाम है। तो फिजी देश के हाईएस्ट जो अवार्ड जो है, उससे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और कंट्री, पापुआ न्यू गिनिया, वहां भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अवार्ड दिया गया है। कौन सा? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो। तो ये दो अवार्ड का नाम याद रखना है, कौन सा कंट्री? फिजी और पापुआ न्यू गिनी। तो याद रखना है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है सम्मानित किया गया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब पापुआ न्यू गिनी गए थे, तो वहां पे एक बुक का उन्होंने बेसिकली लॉन्च किया। वो बुक जो है वो क्या है, तो समझाता हूं मैं आपको थोड़ा सा। तो ये जो बुक है ना, ये बहुत ही प्राचीन बुक है, जो तमिल सभ्यता है, तमिल कल्चर है, उससे रिलेटेड ये बुक है। बुक का नाम क्या है? तो थिरुकुरल। तो ये बुक तो तमिल कल्चर से है, बहुत पुरानी है। लेकिन पापुआ न्यू गिनी के एक पर्सन ने इसको ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट कौन से भाषा में किया? तो पापुआ न्यू गिनी की जो भाषा है, कौन सी भाषा है? तोक पिसिन। वहां की भाषा क्या है? तोक पिसिन। तो तोक पिसिन भाषा में ट्रांसलेट किया, और उस ट्रांसलेट किए गए बुक को प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है, रिलीज किया है। तो आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ पापुआ न्यू गिनी का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो तोक पिसिन। अगली करंट अफेयर है कि सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो, ये जो है मई 26 को हुआ। कहां पे? तो चेन्नई में। तो याद रखना है, मई 26 को चेन्नई में, डेट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो कि चेन्नई में क्या हुआ? सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो, ये हुआ है चेन्नई में। अगली करंट अफेयर है कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली सबसे पहले फिजी गए
फिजी गए प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है, सॉरी पापुआ न्यू गिनी गए, पापुआ न्यू गिनी का वहां जापान भी गए हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, इन 3 कंट्री को विजिट किया। तो जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में विजिट किया तो काफी अच्छी विजिट रही उनकी ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर जी की। तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया का एक स्ट्रीट, वहां पे उसे रीनेम किया गया है एज अ लिटिल इंडिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जिसका नाम रख दिया गया क्या है, लिटिल इंडिया। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पे भारतीय समुदाय के बहुत सारे लोग जाकर के वहां पे रहते हैं। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2 अवार्ड को अब नहीं दिया जाएगा। कौन से 2 अवार्ड है बताता हूं मैं आपको। एक तो है शिक्षा पुरस्कार। शिक्षा पुरस्कार जो है ये किनको दिया जाता था, अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदी राइटर। तो अगर आप हिंदी में लिखते हो, हिंदी में आप लिखते हो, आपकी मातृभाषा हिंदी में है, हिंदी में आप लिखते हो, तो एक अवार्ड दिया जाता था शिक्षा पुरस्कार जो है 1992 से ये अवार्ड दिया जाता था, लेकिन अब ये नहीं दिया जाएगा, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और एक और अवार्ड क्या, हिंदी दर बासी हिंदी लेखक पुरस्कार। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, अगर आप नॉन हिंदी स्पीकिंग पर्सन हो, लेकिन फिर भी आप हिंदी में अगर आप लिखते हो और तो आपके अच्छे अगर लिखते हो तो आपको यह अवार्ड मिलता था, हिंदी दर बासी हिंदी लेखक पुरस्कार। इस अवार्ड को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, मतलब ये 2 अवार्ड अब नहीं दिए जाएंगे। अगली करंट अफेयर जो है ये देखो। वैसे आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है, ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये सही है कि गलत है, आप जरूर मुझे बताओ कमेंट करके। अगली करंट अफेयर देखते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, तो आईआईएम के, इसे जो है इसने एक रिकॉग्निशन अचीव किया है किस चीज में, तो प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल टाइमिंग रैंकिंग 2023 में। तो बेसिकली फाइनेंशियल टाइमिंग एक रैंकिंग 2023 जारी की गई। उस रैंकिंग में ये जो आईआईएम कोझिकोड है इसका पोजीशन आया 72। तो ये जो फाइनेंशियल टाइमिंग रैंकिंग जो है ना, इन्होंने क्या किए, पूरे दुनिया में 75 जो है ऐसे ओपन एनरोलमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स जो है उसको अनलिस्ट किया, जिसमें से 72 पोजीशन पे आईआईएम कोझिकोड आया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। केरला अपने आप को डिक्लेयर करने वाला है, इस दिशा में काफी तेजी से काम हो रहा है, एज अ कंट्री का पहला ई गवर्नड स्टेट। ई गवर्नड स्टेट होता क्या है कि आपको लंबे लंबे लाइनों में नहीं लगने हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी इश्यूज है, वो सभी जो है ई का मतलब क्या होता है, सारा कुछ ऑनलाइन, ऑनलाइन तरीके से आपको राशन कार्ड बनाना है, आपको कोई चीज अप्लाई करना है, जो भी चीजें करनी है, ऑनलाइन फैसिलिटीज बहुत ही सुविधाजनक जो है ये होगी। और केरला अपने आप को डिक्लेयर करने वाला है कि कंट्री का पहला एक स्टेट जो कि टोटली ई गवर्न स्टेट है, टोटली ई गवर्न। काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये। अगली करंट अफेयर देखते हैं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक ऐप, सॉरी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इनिशिएटिव का नाम क्या है, शासन आलप्यादारी। ये मराठी वर्ड है, इसका मतलब मैं समझाता हूं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं शासन आपके द्वार, शासन आपके घर पे, है ना। तो कैसे द्वार पे, कैसे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, वो स्कीम के लिए आपको ऑफिसेस के चक्कर नहीं लगाने हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो सर्विसेज जो है, वो स्कीम वगैरह जो भी है, वो सब आपके घर पे, आपके घर के नजदीक में कहीं पे ऑफर करेगी। मतलब बेसिकली ऐसा होगा कि आप किसी मोहल्ले में रहते हो, अब मान लो आपको अपना वोटर कार्ड बनाना है, आप क्या करते हो, या राशन कार्ड बनाना है, आप क्या करते हो, आप ऑफिस में जाते हो, लाइनों में लगते हो, धक्के खाते हो, काफी टाइम लगता है। लेकिन इस स्कीम में क्या किया जाएगा कि आपके गली मोहल्ले के आसपास में कहीं एक जगह पे कैंप लगाया जाएगा, और उस कैंप में क्या किया जाएगा कि वहां पे ऑफिसर आके बैठेंगे और वहां पे जाके आप अपना काम कराओगे। तो मतलब आपके घर के नजदीक में आपका सारा काम हो जाएगा, कोई जो है लाइन लगना, ऑफिस ऑफिस के चक्कर काटने, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ एक जगह पे। अच्छी स्कीम है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, ये सभी नेशनल करंट अफेयर है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, इन्होंने लॉन्च किया है, ये पहले से एक स्कीम चल रहा था, उड़े देश का आम नागरिक, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसी का एक नया वर्जन, वर्जन 5.1 है ना, जैसे आप मोबाइल में ऐप यूज करते हो तो वर्जन आती रहती है ना, वैसे इसका वर्जन 5.1 आया है। बेसिकली इसके थ्रू क्या किया जाएगा कि हमारे कंट्री में जो रिमोट एरियाज है, जो दूर दराज के इलाके हैं, गांव है, वहां पे किस तरीके से हवाई यात्रा की सुविधा पहुंचाई जाए। एरोप्लेन का वहां पे फैसिलिटी नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, मान लो कोई गांव है, एयरपोर्ट तो नहीं बन सकता वहां पे, लेकिन हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी तो मिल सकती है ना। तो किस तरीके से उनको हवाई यात्रा का जो है सुविधा प्रदान किया जाए, इसके लिए ही ये स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक। अगली करंट अफेयर है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनोग्रेट किया है हमारे कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट। हमारे कंट्री में अगर एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कोर्ट अगर देखोगे तो झारखंड का जो है इनोग्रेट किया है, और ये बन गया है देश का सबसे बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, क्षेत्र में, एरिया में, याद रखना है।
कहां पे? तो रांची झारखंड में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके लिए क्या होगा कि इंडिया को मिल रहा है 141.12 मिलियन डॉलर। 141.12 मिलियन डॉलर जो है, मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख होता है, ठीक है। तो इतने रुपए जो है ये मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं ये? ताकि आंध्र प्रदेश में तीन ऐसी जगह है जहां पे काफी सारे इंडस्ट्री है। उन इंडस्ट्री को, वो जो तीन जगह है आंध्र प्रदेश में काफी, जहां पे काफी सारी इंडस्ट्री है, बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां पे जो रोड की फैसिलिटी है, वाटर की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, वो सही तरीके से उपलब्ध कराई जाए, उनको प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए ये लोन लिया गया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज कौन है? गिरिराज सिंह है। इन्होंने लॉन्च किया है कि कैंपेन का नाम याद रखो, सम्राट। बेसिकली इसमें होगा क्या कि जो ग्राम पंचायत जो है, कितने 50,000 ग्राम पंचायत, उनको प्रमोट किया जाएगा वहां पे, कि वहां पे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करें। आप देखते हो हम लोग आज के डेट में काफी कुछ खरीदते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन जो लोग किया जाए, उसको उसके लिए इंकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए ये कैंपेन है, सम्राट इस कैंपेन। अगला करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ गोवा और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने आपस में एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसमें होगा क्या कि गोवा और उत्तराखंड एक दूसरे के स्टेट में टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। ऐसा होगा, उत्तराखंड की गवर्नमेंट इंकरेज करेगी अपने लोगों को कि जाओ गोवा घूम के आओ, है ना, ओशन देख के आओ, समुद्र देख के आओ, बीच देख के आओ। गोवा की गवर्नमेंट अपने लोगों को इंकरेज करेगी कि जाओ उत्तराखंड जाओ, उत्तराखंड में जाकर के पहाड़ पर्वत जो है वो सब हिमालय जो है वो देख के आओ। तो मतलब एक तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अगली करंट अफेयर देखते हैं कि पहली फर्स्ट एवर अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। देखो होता क्या है कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज है इसके वजह से जो है काफी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है ना। इकोनॉमिक इंपैक्ट है, शहरों सोशल इंपैक्ट है, इन्वायरमेंट पे काफी इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। हमारे जो शहरी क्षेत्र है उसमें काफी सारा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज भी बहुत सारे आदमी इसको सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। जागरूकता की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है। तो इस इंफॉर्मेशन को लोगों को पहुंचाया जाए, इस जागरूकता को जो है बढ़ाया जाए, इसके लिए एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। हाँ, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, जो कि होगा कब? जून महीने में होगा, जून के स्टार्टिंग वीक में होगा। कहाँ? कोलकाता में, याद रखना है, कोलकाता में। अगली करंट अफेयर आप देखो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में क्या किया जाएगा? तो एक नया कॉन्सुलेट जो है उसको ओपन किया जाएगा। कॉन्सुलेट क्या होता है कि आप मान लो किसी विदेश में जाते हो, किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, तो वहां पे मान लो आपको कोई, आपका वीजा में कोई प्रॉब्लम आ गया, आपका पासपोर्ट में कुछ इश्यू आ गया, मतलब आपको भारतीय गवर्नमेंट से कुछ सहायता चाहिए। तो वहां तो आप विदेश में हो, तो विदेश में आप फॉरेन कंट्री में हो, तो वहां पे आपको इंडियन गवर्नमेंट कहां मिलेगी? तो कॉन्सुलेट में मिलेगी। कॉन्सुलेट जो है आपको सहायता करेगी, आपको विदेशों में, अलग अलग कंट्रीज में हमारे कॉन्सुलेट होते हैं। इसी तरीके से दुनिया के जो भी कंट्रीज हैं उनके कॉन्सुलेट आपको हमारे कंट्री में भी मिलेंगे, ठीक है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। यूएस के जो एम्बेसडर है, नाम याद रखो क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुआ है। क्या नाम है? एरिक गार्सिटी, नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरिक गार्सिटी, इन्होंने यूएस का कॉन्सुलेट ओपन किया है हैदराबाद में। समझ में आया? जैसे अभी देखा ब्रिस्बेन में इंडिया अपना कॉन्सुलेट ओपन कर रहा है, ब्रिस्बेन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। वैसे अमेरिका के भी तो काफी लोग इंडिया में आते हैं घूमने फिरने और तरह तरह के बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो उनकी सुविधा के लिए यूएस ने कॉन्सुलेट ओपन किया, कहाँ? हैदराबाद में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। दार्जिलिंग, बहुत बार आपने सुना होगा, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पे एक खड़ा भी आप करंट अफेयर बोल सकते हो। दार्जिलिंग जो है ये ज्वाइन करने वाला है, जिस तरीके का भी रिपोर्ट सामने आया है, एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जो भी बहुत ही ज्यादा प्रदूषित शहर है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में दार्जिलिंग का नाम भी जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन का स्टडी एक जो है वो रिपोर्ट सामने आया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में कौन है? तो रुचिरा कंबोज। तो ये इन्होंने क्या अवार्ड रिसीव किया है? कौन सा अवार्ड? तो डैग हैमर्सजोल्ड अवार्ड। ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब
यूनाइटेड नेशन का एक पीस कीपिंग फोर्स होता है। क्या होता है? पीस कीपिंग फोर्स। ये पीस कीपिंग फोर्स क्या करती है? तो दुनिया में कहीं पे भी मान लो लड़ाई चल रहा है, दुनिया में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो बहुत उस केस में क्या है, पीस यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स वहां जाती है शांति स्थापना के लिए। वहां लड़ाई करने के लिए नहीं जाती है, वहां पे आम लोगों की सहायता करने के लिए जाती है, उनको जंग से बचाने के लिए। ठीक है। तो पीस कीपिंग फोर्स में कौन लोग होते हैं? तो इस फोर्स में दुनिया के जो भी अलग अलग कंट्रीज है उनके बहुत सारे अपने अपने सोल्जर को भेजते हैं। इंडिया अपना सोल्जर भेजेगा, अमेरिका अपना सोल्जर भेजेगा, बांग्लादेश अपना सोल्जर भेजेगा, तो इस तरीके से होता है। तो वैसे ही इंडिया ने अपने पीस कीपिंग फोर्स में भेजा था किसे? शिशुपाल सिंह और सनवना राम बिश्नोई को। इन दोनों को भेजा था, और भी काफी सारे लोग हमारे वहां पे हैं। तो लेकिन इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों की, ये दोनों शहीद हो गए इस पीस कीपिंग ऑपरेशन में। ठीक है, शहीद हो गए। तो इनको अवार्ड दिया जा रहा है। कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? तो यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट पीस कीपिंग वाला ये अवार्ड जो है, क्या नाम है? डैग हैमर्सजोल्ड अवार्ड। तो ये मेडल है एक्चुअल में। ठीक है। और ये क्योंकि अभी तो ये नहीं है, तो इनके बिहाफ पे, इनके बदले कौन वो अवार्ड रिसीव कर रहा है? तो हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, कौन? रुचिरा कंबोज। तो यहां तक हमने क्या करा? यहां तक हमने 22 में 2023 से लेकर के 28 में 2023 वीकली करंट अफेयर देखा, नेशनल करंट अफेयर देखा। अब स्टार्ट करते हैं नेशनल नहीं, अब इंटरनेशनल करंट अफेयर हमारे वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है कि सऊदी अरेबिया की फर्स्ट लेडी रहाना बरनावी, तो इन्होंने ट्रैवल किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो याद रखो, सऊदी अरेबिया से प्रथम महिला रेहाना बरनावी ने ये जो है स्पेस में गई है। कहां पे? आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है वो गई है। ठीक है, तो नाम जरूर याद रखो। अगली करंट अफेयर जो है, इंटरनेशनल करंट अफेयर है कि रशिया और बेलारूस ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें होगा क्या कि रशिया जो है, रशिया के पास काफी सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो उन न्यूक्लियर वेपन्स में से कुछ न्यूक्लियर वेपन्स रशिया क्या करेगा? बेलारूस में जो है इंस्टॉल करेगा। बेलारूस को दे नहीं रहा है, बेलारूस में बस वो लगा के रख रहा है। ठीक है, ताकि कल के डेट में दरकार पड़े, अगर अगर यूज हो, अगर रिक्वायरमेंट हो, तो बेलारूस से उन मिसाइल्स को, न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च किया जाए। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया एंड कनाडा, इनके बीच में कुछ मैटर को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था। तो इस कारण से इनके जो है डिप्लोमेटिक टाइज, जो राजनयिक संबंध जो थे, वो अच्छे नहीं चल रहे थे 2018 से। क्योंकि सऊदी अरेबिया के मामले में कनाडा ने के कुछ मंत्रियों ने कुछ कमेंट कर दिया, इससे सऊदी अरेबिया नाराज हो गया। लेकिन फाइनली अभी 2023 में इन लोगों ने डिसाइड किया है, सऊदी अरेबिया एंड कनाडा ने डिसाइड किया है कि ये जो पुराने संबंध जो हमने हमारे खराब हो गए थे, इसको फिर से सही करते हैं। तो इसको बातों को भुला करके आगे बढ़ते हैं, तो फुल्ली रिस्टोर करेंगे डिप्लोमेटिक टाइज। अगली करंट अफेयर है, एक इंडेक्स आया है, हामी, हनके एनुअल मिजरी इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या बताता है कि कौन सा कंट्री का कंडीशन बहुत खराब है, अलग अलग कारणों से खराब हो सकता है। तो इसमें सबसे एक नंबर पे आया है जिम्बाब्वे। मतलब इनके हिसाब से मोस्ट मिजरेबल, सबसे दयनीय स्थिति है, सबसे मिजरेबल कंडीशन है जिम्बाब्वे का। ये 2022 का डेटा इन लोगों ने यूज किया है। इंडिया का पोजीशन है 103, और सबसे टॉप पे कौन है? तो 157। सबसे मतलब कि सबसे नीचे मतलब स्विट्जरलैंड है, इसका मतलब क्या? सबसे अच्छे कंडीशन में है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। आपको पता होगा कि जापान जो है वो गाड़ी बनाने में, ऑटो ऑटो जो है, मतलब कार वगैरह इन सब बनाने में काफी आगे है। लेकिन अब चाइना जो है, ये चाइना वर्ल्ड का लीडिंग हो गया है ऑटो एक्सपोर्टर के मामले में। ठीक है, तो चाइना आज के डेट में काफी सारे अपने ऑटो व्हीकल्स जो है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड काफी बढ़ रही है। रशिया में, बाकी दुनिया ने तो एक तरह से थोड़े से अलग ही हो गए हैं, जो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज वगैरह। लेकिन चाइना रशिया में काफी सारे अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो चाइना नंबर 1 हो गया है ऑटो एक्सपोर्टर के मामले में, याद रखना है। अगली इंटरनेशनल करंट अफेयर है, तो ये देखो इंटरनेशनल है लेकिन हमारे इंडिया से भी रिलेटेड है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया 76th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, कहां? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्चुअली हुआ था ये। ठीक है, तो आपसे मोदी जी तो नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहां हुआ था? तो याद रखना है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और ये 76 नंबर वाला था। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। इंडिया ने क्या किया है? 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव जो है वो दिया है बांग्लादेश को। ठीक है, तो बांग्लादेश में ट्रेन का फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से हो, इस तरीके से, इसलिए इंडिया ने जो है बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज जो है वो लोकोमोटिव, मतलब वो ट्रेन की बात की जा रही है। ठीक है। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग, इंटरनेशनल करंट अफेयर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार लो इसे। ठीक है, बहुत चांस है कि ये आएगा। बल्गेरियन राइटर है ना, नाम याद रखो, जॉर्जी गॉस गॉस्पोडिनोव,
गॉस्पोडिनोव, क्या नाम है, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। तो इनको मिला है कौन सा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बहुत ही सम्मानित ये प्राइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा, टाइम शेल्टर। याद रखना है, टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, याद रखना है ये। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं, हरि बुद्धा मगर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देख लो। हरि बुद्धा मगर जो है, ये एक नेपाल से गोरखा सोल्जर है, ठीक है। इनके दोनों लेग्स नहीं है, दोनों लेग्स नहीं है, लेकिन बिना पैरों के होते हुए भी नकली पैरों को लगा करके ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं। तो सोचो, है ना, पैर नहीं है लेकिन फिर भी नकली पैरों के साथ, नकली पैर मतलब प्रोस्थेटिक लेग बोलते हैं उसे, तो उसके साथ जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है। ये नेपाल से है, ठीक है। तो नाम याद रखो, हरि बुद्धा मगर। अगला करंट अफेयर जो है हम लोग देख लेते हैं, आयरलैंड इज ऑन द ट्रैक टू बिकम फर्स्ट कंट्री टू इन्फोर्स मैंडेटरी हेल्थ एडवाइजरी ऑन अल्कोहल प्रोडक्ट। समझाता हूं क्या है। आप बहुत बार वो जो गुटखा पान मसाला इन सब में देखते हो ना, वहां पे लिखा रहता है टोबैको कॉजेस कैंसर, मतलब टोबैको खाओगे तो आपको कैंसर की बीमारी होगी। वैसे ही जो अल्कोहल के प्रोडक्ट है, जो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल के में भी अब से क्या किया जाएगा, तो आयरलैंड अब क्या करेगा, वहां पे ना, वहां पे वो कुछ लिखेगा कि हाँ आप अल्कोहल पियोगे तो आपको ये बीमारी हो जाएगा या ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका ये हेल्थ इशू हो सकता है। तो प्रॉपर जो है वो एनफोर्स करेगा ये। पहला कंट्री बन गया है कौन, आयरलैंड। नाम याद रखना है। अच्छा, थोड़ा देर पहले मैंने जो करंट अफेयर जो मैंने बताया कि लाइक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं, रिसेंटली मैंने माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड एक और करंट अफेयर बताया था अपने पिछले वीकली करंट अफेयर वाले वीडियो में। मैंने बताया था कि एक पर्सन जिन्होंने 27 टाइम्स, टोटल 27 टाइम्स जो है वो हिमालय की चढ़ाई कर ली है, उस पर्सन का नाम अगर आपको याद आ रहा हो तो बताओ, नहीं तो पिछले जो वीकली करंट अफेयर का वीडियो है उस पर जाके आप देख सकते हो, इंटरनेशनल वाले में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो यहां तक क्या हुआ, यहां तक इंटरनेशनल करंट अफेयर हमने देख लिया, है ना, वीकली करंट अफेयर देख लिया। अब हम लोग देखते हैं वीकली करंट अफेयर इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था का। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जापान जो है ये सीरियसली थिंक कर रहा है कि इंडिया की यूपीआई सिस्टम को वो ज्वाइन करे। आपको पता है यूपीआई सिस्टम के थ्रू आप देखोगे कि छोटे से छोटे व्यापारी, छोटा सा अगर किसी का ठेला है, कोई चाय बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, वो भी यूपीआई से पैसे की लेन देन करता है। तो जापान इससे बहुत इंप्रेस है, अब वो भी सीरियसली सोच रहा है कि वो भी इंडियन यूपीआई के साथ में इंटीग्रेट करे। काफी अच्छी बात है ये। अगली करंट अफेयर देखते हैं, इंडिया की एक कंपनी है ग्रेविटा, ये एक कमर्शियल रिसाइकलिंग प्लांट ओपन कर रही है। कहां पे, तो ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में। तो याद रखना है ग्रेविटा कहां पे, ईस्ट अफ्रीका में एक कमर्शियल रबर रिसाइकलिंग प्लांट। रिसाइकलिंग मतलब आपको समझ में आता है ना, कि एक प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसको रिसाइकल करके दोबारा यूज करते हैं, हम लोग रिसाइकल करते हैं, ईवीएस में पढ़ा होगा आपने। अगली करंट अफेयर देखते हैं, फोन पे। काफी लोगों ने, आप में से काफी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा फोन पे। तो इन्होंने क्या अनाउंस किया है कि जो रुपे क्रेडिट कार्ड है, आप देखोगे, आप जब क्रेडिट कार्ड देखोगे ना, देखो एक तो होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड में आप देखोगे तो बहुत बार ना आपका कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा ही होता है। डेबिट कार्ड में भी लिखा होता है, देखोगे आप रुपए लिखा होगा, मास्टर कार्ड लिखा होगा, वीजा लिखा होगा। तो जो रुपए वाली क्रेडिट कार्ड है, जो रुपए वाली क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ देगा। रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ देगा कौन, फोन पे। याद रखना है। और ये ऐसी पहली डिजिटल पेमेंट ऐप बनी है जो जो ऐसा कर रही है। अगली करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। तो आरबीआई ने अप्रूव किया है कि मराठा कोऑपरेटिव बैंक और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक जो है ये मर्ज हो सकते हैं। ये दोनों बैंक जो है मिलकर के एक बड़ा बैंक बन जाएंगे, और इसके मंजूरी जो है आरबीआई से लेना था, तो आरबीआई ने इसके लिए अलाउ कर दिया है कि हाँ मर्ज हो सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग जो है ये इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, और इसी की उपलक्ष्य में जो है 75 रुपए के कॉइन, 75 रुपए का कॉइन सिक्का जो है, इसको गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेगी। अगली करंट अफेयर हम लोग जो है देख लेते हैं इकोनॉमिक्स से। तो केरला की एक कंपनी है, ठीक है, कि नाम क्या है, स्टार्टअप है बेसिकली। तो जेन रोबोटिक्स, नाम याद रखो, जेन रोबोटिक्स। इसका नाम आ गया है कहां पे, तो फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में। फोर्ब्स एक मैगजीन है, ठीक है, एक मैगजीन है। तो ये मैगजीन ने एक लिस्ट निकाला कि एशिया के 30 लोग अंडर 30 वाले, ठीक है, जो बिजनेस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन सा, इंडस मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस कंपनी का लिस्ट में नाम आ गया, मतलब नाम आना बहुत बड़ा बात है, ठीक है, कि मतलब ये कंपनी काफी अच्छा कर रही है। अब क्यों आया है, बिकॉज ये कंपनी जो है ये एक रोबोट बना रही है। कौन सा रोबोट, बैंडिकोट, रोबोट का नाम है बैंडिकोट। ये रोबोट क्या करेगा, आप देखते होंगे कि नालों की सफाई के लिए बहुत बार जो है लोग जो है वो नालों में उतरते हैं,
तो बहुत बार कुछ बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, और बहुत बार जो है काफी सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी इससे रिलेटेड है। तो इसको दूर करने के लिए कि आदमी जो है, पर्सन जो है, ह्यूमन जो है, उसको नालों की सफाई ना करने पड़े, रोबोट सफाई करेगा। कौन? बैंडिकॉट करेगा। तो इसीलिए ये कंपनी काम कर रही है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी कंपनी, सरकारी जो बैंक जो है इन इंडिया, इसने अचीव किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, काफी एक इंपॉर्टेंट उपलब्धि हासिल की है। अब वो उपलब्धि ये है कि जो मार्च 2023 में फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, ठीक है, जो मार्च 2023 में जो फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ, उसमें पता ये चला कि टोटल 1 लाख से भी ज्यादा, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन लोगों ने प्रॉफिट कमाए हैं। तो ये एक काफी बड़ी उपलब्धि है सरकारी बैंक के लिए, ये याद रखना है। अगला करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो इंडिया जो है उसने होस्ट किया 44th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी, है ना। तो बस आप ये इवेंट का नाम याद रखो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, COPOLCO। तो इसे किसने होस्ट किया? 44th एडिशन इंडिया ने होस्ट किया, भारत ने होस्ट किया। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, एक कंपनी है गरुड़ा एरोस्पेस, और एक और दूसरी कंपनी है नैनी एरोस्पेस। नैनी एरोस्पेस जो है ना, ये हिंदुस्तान एरोस्पेस लिमिटेड के अंदर में ही आता है, उसी की एक सब्सिडरी है, उसी के अंदर में एक छोटी सी कंपनी है। तो गरुड़ा एरोस्पेस और नैनी एरोस्पेस जो है, ये मिल करके इंडिया में बनाएंगे ड्रोन। ये मिल करके जो है ये इंडिया में बनाएंगे ड्रोन, ताकि इंडिया में, क्योंकि देखो ड्रोन का आज इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है, चाहे डिफेंस की बात करें, चाहे नॉर्मल दूसरे यूजेस की बात करें। आप देख रहे हो कि ड्रोन से प्रोडक्ट को डिलीवरी करने का बात किया जा रहा है ना। तो इन सब चीजों को लेकर के ये दो कंपनी कोलैबोरेट करके ड्रोन बनाएगी इंडिया में। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। टाटा केमिकल ने रीअपॉइंट किया है मुकुंदन को, है ना, मुकुंदन जी को रीअपॉइंट किया, दोबारा से अपॉइंट किया है एज द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 5 सालों के लिए। तो याद रखना है, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टाटा केमिकल्स का कौन? मुकुंदन जी, उनको रीअपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, अभी जैसे मैंने बताया कि मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो वहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है काफी सारे मैटर्स को लेकर के, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल कैसे इस्तेमाल कर सके, हाइड्रोजन को एज अ ईंधन कैसे इस्तेमाल कर सके, इस चीज को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी है मूडीज, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी है। ये रेटिंग एजेंसी का मतलब होता है कि ये क्या करती है ना, अलग अलग कंट्री को रेटिंग देती है कि कौन सी कंट्री की अर्थव्यवस्था, कौन सी कंट्री का जो इकोनॉमी जो है वो कैसा चल रहा है। मान लो किसी को AAA रेटिंग दिया, या कंपनी को भी रेटिंग देती है ये, है ना, कंपनीज वगैरह को भी रेटिंग देती है कि कौन सा कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सा कंपनी खराब कर रही है। तो AAA रेटिंग दिया, AA, तो इस तरह से रेटिंग होता है। तो इन्होंने बताया है कि इंडिया की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन क्रॉस हो चुकी है 2022 में, 3.5 ट्रिलियन 2022 में ही क्रॉस हो चुका है। नेक्स्ट अगली करंट अफेयर देखते हैं। हर्ष जैन, हर्ष जैन जो कि को फाउंडर है, सीईओ है ड्रीम स्पोर्ट्स के, तो इनको इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ किस चीज का? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। याद रखना है 2023 से 2025 के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में हर्ष जैन को अपॉइंट किया गया है। यह हर्ष जैन कौन है? तो को फाउंडर है और सीईओ है ड्रीम स्पोर्ट्स के। अगली करंट अफेयर देखते हैं। गेवड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसने एक उपलब्धि हासिल किया है कि कंट्री में पहली बार पहली माइन ये बन गई है जिसने जो है 50 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन किया है एनुअली। गेरवा मेगा प्रोजेक्ट से कोल निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है छत्तीसगढ़ में जो है, और यहां से इन लोगों ने एक साल में 50 मिलियन टन जो है ये कोल जो है वहां से खदानों से निकाला है, माइनिंग करके निकाला है, खुदाई करके निकाला है। तो ये बड़ी उपलब्धि है, तो याद रखना गेवरा मेगा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। ये सभी कुछ देख रहे हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड करंट अफेयर है, इकोनॉमिक से रिलेटेड वीकली करंट अफेयर है। बढ़ते हैं आगे। एक्सिस बैंक ने एक लॉन्च किया है सारथी, है ना, सारथी लॉन्च किया है, क्या है समझाता हूं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है किया जाएगा। आपको, आप बहुत बार ना मॉल जाओगे, बड़े बड़े दुकान में जाओगे ना, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड लेके जाओ, डेबिट कार्ड लेके जाओ, तो वो लोग आपको एक मशीन देते हैं, है ना, मशीन देते हैं जिसमें बोलते हैं क्या कीजिए, इस मशीन में ऐसे करके ना कार्ड को स्वाइप कीजिए, कार्ड स्वाइप कीजिए तो आपका पेमेंट होगा। तो जिस मशीन में स्वाइप करते हैं ना, उस मशीन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, या फिर उस मशीन को और दूसरा नाम क्या हम बोल सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर। तो ये जो मशीन है, ये दुकानदारों को लेने के लिए, प्रोसेस साधारण बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है सारथी, जिसमें दुकानदार आराम से जो है ये मशीन ले पाएंगे। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एक कंपनी है,
क्या है, कॉइन डीसीएक्स, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये अपना एक वॉलेट, एक ऐप लॉन्च करेंगे। ऐप का नाम क्या है, ऑक्टो। ऑक्टो ऑक्टो ऐप है जिसे लॉन्च कर रहा है कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स क्या है, तो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है, ठीक है। और इस ऐप के थ्रू क्या होगा, इस ऐप की सहायता से क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना, उसमें डील करना, जो भी सर्विसेज वहां पे जुड़े हुए हैं, उन सब चीजों को करना आसान हो जाएगा। तो नाम याद रखना है, ऑक्टो ऐप है। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। तो यहां तक हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीकली करंट अफेयर देखा। अब हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर स्पोर्ट्स कैटेगरी का, जो कि 22 मई से लेकर के 28 मई तक 2023 का है। बढ़ते हैं आगे। तो फॉर्मर इंडियन कैप्टन, अब बीसीसीआई के एक्स चीफ कौन, सौरव गांगुली, तो इनको जो है अपॉइंट किया गया, बेसिकली इनको बना दिया गया है त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर। तो त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरव गांगुली जी को, जो कि एक क्रिकेटर रहे हैं। आईपीएल 2023 चल रहा है अभी, और आईपीएल का फाइनल मैच जो है वो होने वाला है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वैसे आईपीएल से जुड़ी हुई और भी बाकी जो भी जानकारी जो है, वो जो भी जानकारी है जो कि इंपॉर्टेंट है 2023 आईपीएल के लिए, तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन वो वीडियो आएगी जीके वाली चैनल में। तो आप जो है हमारा जो जीके का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लो। होम में आप जाओगे तो वहां पे हमारा जीके का चैनल आपको नजर आ जाएगा, क्लास ऑक्साइड स्टडी के नाम से। अगला करंट अफेयर देखते हैं। इंडियन शटलर समीर वर्मा, शटलर मतलब जो बैडमिंटन खेलते हैं, तो समीर वर्मा जो है, इनको मेंस सिंगल कैटेगरी में, ठीक है, तो ये जो है इन्होंने ये जीत हासिल की है। देखो जब बैडमिंटन होता है ना, तो बेसिकली आप उसको तीन तरह से डिवाइड कर सकते हो। एक तो बैडमिंटन होता है जिसमें एक आदमी यहां होगा और एक आदमी यहां होगा, इसको बोलते हैं सिंगल। एक और कैटेगरी होता है जिसमें क्या होता है कि एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, डबल होता है इसको। और एक और होता है, वो भी डबल है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड डबल, है ना। ये डबल वाले में हो सकता है मेल मेल हो या फीमेल फीमेल हो, लेकिन एक होता है मिक्स्ड डबल में क्या एक मेल एक फीमेल। तो इस तरीके का मैच ये होता है बैडमिंटन में। तो यहाँ पे आप देखो तो जो समीर वर्मा जो है वो सिंगल कैटेगरी वाली जो कंपटीशन जो हो रहा है उसमें वो जीत गया है। कहाँ पे, स्लोवेनिया ओपन जो टूर्नामेंट चल रहा था वहां पे। किनको हराया है, तो सू ली यांग को हराया है। इसके अलावा रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी जो है, इनको सिल्वर मेडल मिला है। तो ये मिक्स डबल वाला मैच खेल रहे थे ये, तो उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, किसने, रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी को। अगली करंट अफेयर देखते हैं। डॉक्टर के गोविंद राज, ये इलेक्ट हो गए हैं एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन, डॉक्टर के गोविंद राज। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। आरएन जयप्रकाश, ये भी री इलेक्ट हो गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग पूल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो स्विमिंग पूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट हुए हैं कौन, जयप्रकाश जी। अगला बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर। देखो इंडिया के जो लॉन्ग जंपर्स है, जो बेसिकली जंपिंग करते हैं, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, स्कूल में भी अपने जो है ये सब किया होगा, कौन, मुराली श्री शेखड़ा। तो इनको जो है गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा जो जसविन एल्ड्रिन है, इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया है। कहां पे, तो ये इंटरनेशनल जंपिंग कंपटीशन चल रहा था, कहां पे, ग्रीस में। इंटरनेशनल जंपिंग कंपटीशन चल रहा था ग्रीस में, वहां पे इन्होंने ये मेडल हासिल किया है। नाम याद रखना है आपको। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इंडियन शूटर दर्शना राठौर और एक और है गनमीत सेखों, ठीक है, तो इन्होंने जो है मेडल हासिल किया है। दर्शना राठौर जो है इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और गनमीत सेखों की बात करें तो इनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, कौन से इवेंट में, तो वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट इन 2023 आईएसएफएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप। याद रखना है, जो आईएसएफएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें जो वुमेन्स इंडिविजुअल का कैटेगरी है, उसमें दर्शना राठौर और गणमीत शेखों को जो है वो मेडल मिला है। दर्शना राठौर को ब्रॉन्ज और गणमीत को सिल्वर। अगली करंट अफेयर देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा एडिशन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा एडिशन जो है वो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जो कि अभी चल रहा है, इवन जून तक चलेगा। अगली करंट अफेयर देखते हैं कि इंडिया की जो एथलीट है सैली सिंह, इन्होंने ब्रोंज मेडल जो है वो हासिल किया है वुमेन लॉन्ग जंप में। कहां पे, तो गोल्डन ग्रैंड पिक्स एथलीट इवेंट, जो कि जापान के योकोहामा में हुआ था। तो गोल्डन ग्रैंड पिक
एथलीट इवेंट जो कि जापान में हुआ था, उसमें ब्रोंज मेडल हासिल किया है सैली सिंह ने। सैली सिंह क्या है, लॉन्ग जंप। देखो जो भी पर्सन के नाम आपको आ रहे हैं ना, आपको उसके बारे में ये भी जरूर याद रखना है कि कौन से गेम से वो जुड़ी हुई है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है वैसे करंट अफेयर जो है वो पूछा जाता है। एसएससी की बात करो, अभी रेलवे की वैकेंसी आ गई, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, इन सब की वैकेंसी की बात करें, या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम, सीएचएसएल, एमटीएस, सीएजीएल, वहां पे आपसे पूछा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौन, नीरज चोपड़ा। याद है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड दिलवाया था। ये जेवलिन थ्रो, जेवलिन मतलब वो भाला, भाला फेंकने के कैटेगरी में अगर हम लोग गेम में बात करें तो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में नंबर वन आ गए हैं। नंबर वन आ गए हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जो है वो नंबर वन पोजीशन पे जो है वो नीरज चोपड़ा आ गए हैं। और याद रखो ये टोक्यो में गोल्ड मेडल लेके आए थे, टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट, स्क्वाश वर्ल्ड कप 2023 ये होने वाला है जून 13 में से स्टार्ट होने वाला है। कहां पे, चेन्नई में। तो याद रखना है चेन्नई में, इंडिया में होने वाला है ये स्क्वाश वर्ल्ड कप 2023। नेक्स्ट, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो भी किट होती है ना, जब इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलती है तो बहुत सारे के किट हो सकती है ना, ग्लव्स हो सकते हैं, वो टी शर्ट, शूज वगैरह और भी दुनिया भर की चीजें हो सकती है। तो उसको स्पॉन्सर कौन करेगा, तो एडिडास करेगा, एडिडास करेगा। ठीक है, तो एडिडास जो है वो न्यू स्पॉन्सर जो है वो हासिल इनको हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिर गांवकर, सिर गांवकर ये अपॉइंट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन टेक्वांडो एसोसिएशन। तो इंडियन टेक्वांडो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन, शिव गांवकर। तो नाम याद रखना है आपको। तो यहां तक हमने क्या करा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीकली करंट अफेयर देखा। अब हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर डिफेंस से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईएनएसवी तारिणी, ये एक शिप है, नेवल शिप है। तो ये जो है 17,000 माइल्स की जर्नी, अलग अलग ओशन में जाकर के, अलग अलग कंटिनेंट के थ्रू होकर के, ओशन से होकर के ये जो है ये लौटी है। ठीक है, टोटल 7 महीने की ये समुद्री यात्रा थी। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट ये है। तो आईएनएसवी तारिणी याद रखना है आपको। 17,000 ये डिस्टेंस भी याद रखना, नॉटिकल माइल्स है ना, नॉटिकल माइल्स। नेक्स्ट, आईएनएस तर्कस और आईएनएस सुभद्रा ये पहुंच गए हैं एक पोर्ट में। पोर्ट का नाम है अल जुबैल। कहां पे है ये, सऊदी अरेबिया में है। तो सऊदी अरेबिया के अल जुबैल पोर्ट में पहुंच गए हैं। क्यों पहुंच गए हैं, क्योंकि वहां पे एक नेवल एक्सरसाइज होगी, सेकंड एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज। नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो अल मोहम्मद अल हिंदी 2023, अल मोहेद अल हिंदी 2023। तो ये नाम याद रखना है, अल मोहेद है ये, है ना। तो ये एक्सरसाइज नाम याद रखना है। अगली करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। तो गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर और इंजीनियर्स जो है जीआरएससी, इन्होंने बेसिकली एक तरीके का प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको ये लोग बोल रहे हैं क्या, जीआरएसई। ठीक है, जीआरएसई एक्सिलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम गेम्स, ये है क्या, समझाता हूं। ये जो गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स जो है ना, ये लोग सबमरीन बनाने में काम करते हैं, है ना। सबमरीन बेसिकली डिफेंस रिलेटेड ये जो है ये है। तो ये जो नए नए कंपनी आ रही है, नए नए स्टार्टअप्स आ रही है, उनको इंकरेज करना चाहते हैं कि वो लोग जो है वो नए नए स्टार्टअप्स जो है ये डिफेंस कैटेगरी में सबमरीन वगैरह जो है इसके फील्ड में भी काम करे। उसको इंकरेज करने के लिए ये प्रोग्राम है, याद रखना है। प्रोग्राम का नाम है गेन्स, गेन 2023। अगली करंट अफेयर देखते हैं। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा हमारे भारत के जो सीमाएं जो है, अलग अलग देशों के साथ जो सीमाएं जो है, उन सीमाओं में रोड बनाने का काम हो, ब्रिजेस बनाने का काम हो, टनल बनाने का काम हो, और भी बहुत सारा चीजें हो, तो उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है। तो इन्होंने रिसेंटली क्या किया, 76 टूरिस्ट को बचाया जो कि फंस गए थे कहां पे, बारालाचला पास में। तो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि बारालाचला पास जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज में ये आ गया है। तो आपको पता होना चाहिए बारालाचला पास जो है ये कहां पे है। तो चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ तो कौन सा स्टेट में है बारालाचला पास। चलो मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूं। क्या ये लद्दाख में है, क्या ये उत्तराखंड में है, क्या ये हिमाचल में है। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, तो इसमें से क्या है बताओ आप मुझे कमेंट करके। बारालाचला पास। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा ने अनाउंस किया है कि इस साल के अंत तक, लगभग लगभग नवंबर तक, असम के जो भी पार्ट में आफ्स्पा एक्ट लगा हुआ है, आफ्स्पा क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, है ना, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, तो ये असम के जिन भागों में भी लगा हुआ है, ये नवंबर तक ये हट जाएगा, ये हटा दिया जाएगा।
यहां तक हमने क्या करा, यहां तक हमने डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड वीकली करंट अफेयर देखा। अब हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैटेगरी में 22 में 2023 से लेकर के 28 में 2023। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, तो इसरो ने अनाउंस किया है चंद्रयान 3 के बारे में कि चंद्रयान 3 जो है ये जुलाई 12 में जो है ये स्टार्ट करेगा। ये तीसरा लूनर मिशन है, चंद्रमा को लेकर के, चांद को लेकर के ये तीसरा जो है वो मिशन है चंद्रयान 3। और ये जाएगा कहा, मून के साउथ पोल में। मून का जो साउथ वाला पोल है, उस साउथ वाला पोल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं है, तो इसीलिए ये साउथ पोल में जाएगा, वहां पे जानकारी जुटाएगा। एक कंपनी है गपशप, इन्होंने लॉन्च किया है यूपीआई पेमेंट फॉर फीचर फोन्स यूजर। अब ये क्या समझाता हूं, आपके पास तो बड़ी स्क्रीन वाली फोन है, आप तो कैमरे से यूज करके क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और यूपीआई की यूज करते हो। लेकिन आपके घर में हो सकता है कि आपके घर में जो ओल्ड मेंबर है, हो सकता है आपके दादा दादी और जो पुराने मम्मी पापा कोई हो, वो बहुत ही छोटी वाली मोबाइल यूज करते हो ना, जिसमें सिर्फ बटन होती है, कैमरा वगैरह कुछ नहीं होता है। उसको बोलते हैं फीचर फोन, उसको बोलते हैं फीचर फोन। अब इस फीचर फोन में कैमरा वगैरह तो है नहीं, तो यूपीआई को कैसे यूज करे? तो इसको यूज करने का जो सिस्टम जो है वो गपशप जो है वो लॉन्च कर रहा है, लॉन्च किया है इसने यूपीआई सिस्टम फीचर फोन्स वालों के लिए। अगली देखते हैं, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इन्होंने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है और अपने रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया है कि दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे मोस्ट इनोवेटिव कंपनी, दुनिया की सबसे ऐसी कंपनी जो बहुत ज्यादा इनोवेशन की तरफ है, इनोवेशन पे ध्यान देती है, नए नए खोज वगैरह पे ध्यान देती है, वो है कौन? एप्पल। तो नाम याद रखना है कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हिसाब से, उनके रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल जो है ये मोस्ट इनोवेटिव कंपनी है 2023 में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो हमें अरुणाचल प्रदेश के जो आदि हिल्स है, वहां पे जो रिसर्चर्स जो है उनको एक ट्री मिला है, एक ट्री की नई प्रजाति मिली है। और उस प्रजाति का नाम क्या है? तो नाम जरूर आप याद रखो, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ क्या है ये। तो उस प्रजाति का नाम क्या है? मियोगाइन अरुणाचलेसिस। मियोगाइन अरुणाचलेसिस, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि बताओ मियोगाइन अरुणाचलेसिस क्या है, क्या ये कोई स्नेक है, क्या कोई ये बटरफ्लाई है? तो ये ट्री है, या कोई डिजीज है, इस तरह पूछ लेंगे, तो ये ट्री है। अगली करंट अफेयर की बात करते हैं। तो अच्छा, ये ट्री से एक मुझे याद आया कि आप मुझे बताओ कि रिसेंटली एक ट्री बहुत फेमस हुआ, जिस ट्री के बारे में कहा, बताया गया कि ये दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट ट्री है। ओल्डेस्ट ट्री, आपको उसका नाम मुझे बताना है कि उसको, उसका निकनेम क्या रखा गया है ओल्डेस्ट ट्री का। पता है तो बताओ मुझे। बढ़ते हैं करंट अफेयर में आगे, वीकली करंट अफेयर में। तो इजराइल और इंडिया कोलाबोरेट करेगी यहाँ पे, तो ये कोलाबोरेट करेगी इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी। देखो, वाटर टेक्नोलॉजी, वाटर कंजर्वेशन के मामले में ना इजराइल ने काफी कुछ डेवलपमेंट किया है, इजराइल काफी आगे है। तो इंडिया और इजराइल मिलकर इस चीज को लेकर के कोलाबोरेट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से वाटर रिसोर्स वगैरह को मैनेज किया जाए, और ये सारा कुछ जो है वो आईआईटी मद्रास के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास यहाँ पे इन्वॉल्व है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो अलग अलग मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, और जो माइनॉरिटी अफेयर्स अफेयर्स है, अल्पसंख्यक जो मंत्रालय जो है, ये साथ में आए हैं। और इन्होंने क्या कहा है कि ये प्रमोट करेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखो, दवाई चिकित्सा पद्धति अलग अलग है ना, जैसे अंग्रेजी दवाई एक होती है जो हम लोग जनरली प्रिफर करते खाते हैं बहुत बार, होम्योपैथी होती है, आयुर्वेद एक होता है, वैसे एक यूनानी चिकित्सा पद्धति है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसको प्रमोट किया जाएगा। और ये मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मॉनिटरी अफेयर्स जो है, इनको प्रमोट करेगी। अगला करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक बेसिकली एक एआई ड्रिवन एक चैटबॉट लॉन्च किया। चैटबॉट क्या होता है मैं समझाता हूं। बहुत बार आप कोई वेबसाइट खोलोगे तो देखना बगल में एक पर्सन जो है वो टेक्स्ट करना स्टार्ट कर देगा, आप उससे कोई भी सवाल पूछोगे तो वो आपको रिप्लाई भी करेगा, है ना, तो जानकारी आपको देगा। वैसे ही एक चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, और उस चैटबॉट का नाम क्या है? जुगलबंदी। क्या नाम है? जुगलबंदी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला चैटबॉट है, जो कि अलग अलग भाषाएं में बात करता है, खास करके इंडिया के ग्रामीण क्षेत्रों को, रूरल क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इवन व्हाट्सएप के साथ भी इंटीग्रेट हो जाएगा, व्हाट्सएप के साथ भी जो है एक्सेसिबल है, व्हाट्सएप से जो है इससे बात किया जा सकता है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इंफोसिस ने एक कुछ लॉन्च किया है, जिसका नाम उसने रखा है क्या? टोपाज। ये टोपाज है क्या, समझाता हूं। तो ये टोपाज जो है, जैसे ये कंप्रेहेंसिव सूट ऑफ सर्विस सॉल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म है, जो कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेगा। मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए टोपाज सिस्टम काम करेगा। अब इसका काम क्या है इस चीज का? तो ये क्या करेगा, देखो, आप अगर बिजनेस चला रहे हो,
है ना, आपकी सॉफ्टवेयर है, आप वेबसाइट है, आप बिलिंग करते हो, है ना, आप बिल जनरेट करते हो, आपका सॉफ्टवेयर वगैरह का भी कुछ काम है मान लो, तो आपको तरह तरह का सर्विसेज चाहिए होता है ना, कि सॉफ्टवेयर मैनेज करना, वेबसाइट मैनेज करना, और बहुत तरह की सर्विसेज चाहिए होती है, मैसेज भेजना है कस्टमर्स को, प्रिंट आउट करना है, दुनिया भर की सर्विसेज रिक्वायरमेंट है। तो ये टोपाज जो है वो सर्विसेज देने का काम करेगी। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, गूगल पे ने मिल करके, गूगल पे और एनपीसीआई, क्या है फुल फॉर्म, एनपीसीआई का फुल फॉर्म याद रखो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर के जो है रोल आउट किया है सपोर्ट फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। मतलब क्या है, जो रुपे वाली क्रेडिट कार्ड जो है, ऐसी क्रेडिट कार्ड जो रुपे जारी करती है, रुपे जो है जो क्रेडिट कार्ड जारी करती है, उस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जा सके। तो ये सिस्टम जो है, ये गूगल पे और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन मिलकर जो है इन्होंने रोल आउट किया है। इरावत, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, याद रखो। इरावत एक सुपर कंप्यूटर है, कहां का, इंडिया का, इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। तो एक रैंकिंग हुई है, उस रैंकिंग में ये 75 पोजीशन पे आया है। देखो सुपर कंप्यूटर का ना रैंकिंग होता है कि कौन सा सुपर कंप्यूटर कितना फास्ट है, सबसे फास्ट किसका है, सबसे सेकंड नंबर पे फास्ट किसका है। तो इरावत जो है वो 75 पे आया है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सुपर कंप्यूटर है। कहां पे है, तो पुणे के सीडैक में है ये। अगली करंट अफेयर देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन, मुकेश अंबानी। तो इनको अपॉइंट किया गया है, इनको बेसिकली अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर, किस चीज में, तो मेंबर ऑफ चेयरमैन्स एडवाइजरी पैनल। देखो अभी ना एक मीटिंग होने वाला है, मीटिंग का नाम है कॉप 28। कॉप 28 क्या है, तो ये कॉप 28 मीटिंग जो है ना, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के मीटिंग होता है ना, जो भी जो दुनिया में जलवायु परिवर्तन है, इस चीज को लेकर मीटिंग होगा। तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उनमें से एक मेंबर मुकेश अंबानी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। एनटीसीए, एनटीसीए ने एक कमिटी बनाया है, क्या है, चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी अंडर प्रोजेक्ट चीता। ये क्यों बनाया समझो आप। हुआ क्या कि अफ्रीका से जब भारत में चीते लाए गए, तो इसमें से हमने ऑब्जर्व ये किया कि पिछले महीनों में इसमें से कुछ चीतों की डेथ हो गई, उसमें से कुछ चीते के जो बच्चे हुए उनकी भी मृत्यु हो गई। तो मैटर क्या है, लाइक ये चीता क्या प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये कमिटी बनाया गया है, चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी। कहां से लाया गया था, कहां पे छोड़ा गया, तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क में। तो ये हमने क्या देखा, तो ये हमने आपका जो है 22 मई से लेकर के 28 मई 2023 वीकली करंट अफेयर देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी जो जीके की चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड स्टडी, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पे भी आपको जो है मेरी तरफ से जनरल नॉलेज के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।